और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में शादो आबाद होंगे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ तुर्किश कबाब। तुर्किश कबाब जो है वो कई तरह के बनते हैं, 4-5 तरह की रेसिपी हैं, लेकिन ये वाले जो हैं इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये मैंने कीमा लिया है, तो ये बीफ का कीमा है। इसमें मैंने तकरीबन ये 1 किलो कीमा है, तो मैंने इसमें 50 ग्राम जो है फ़ैट जो है वो मशीन से निकलवा लिया है। तो ये इसलिए आपको वाइट वाइट सा लग रहा है कि ये फ़ैट है। और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मैं भर के 2 टेबलस्पून डाल दूँगी। कुछ ये धनिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 अंडे जाएंगे इसमें। ये बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, मैं डालते हुए आपको इसकी मकदार बता दूँगी। और ये ताज़ा क्रश की हुई काली मिर्चें हैं और ये नींबू है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इसमें नींबू लगाऊंगी, एक बड़े साइज़ का। ये हरा धनिया है, तकरीबन ये 3 से 4 टेबलस्पून है। अगर आपके पास पासले हो तो आप पासले भी डाल दें, मेरे पास पासले नहीं था तो मैंने ये हरा धनिया डाल दिया है। और ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो कम डालिएगा, और अगर आपने खुद भी खाने और आपके बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी खा लेते हैं तो ये 2 टेबलस्पून भर के डाल दीजिएगा। अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं। नमक मैं 1 ये भर के ले रही हूँ टेबलस्पून, और थोड़ा सा और डाल रही हूँ, ठीक है। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना आप ज़्यादा या कम खाते हैं। और ये 1 टेबलस्पून मैं मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्चें डालूँगी। ये प्याज है बिल्कुल बारीक किया हुआ, ये मैं डालूँगी। 1 2 3 4 फुल भर के 4 टेबलस्पून मैंने फुल भर के डाल दिए ये, ठीक है। और ये मेरे पास मैदा है, इसको मैं रोस्ट करती हूँ और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मेरे पास जो है भर के 3 टेबलस्पून मैदा है, जिसे मैं रोस्ट कर दूँगी। बस कोशिश कीजिएगा जले ना, इसमें से हल्की सी भुनी भुनी खुशबू आए तो आप फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। ये देखिए, बस इतना ही हमें करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने इसका कलर नहीं बदलना। सिर्फ ये हल्का सा इसमें से सौंधापन आने लग जाए तो हम चूल्हा बंद करके और इसे ठंडा होने देंगे। इतने में मैं इसके अंदर ये 2 अंडे मेरे पास हैं, ये ऐड कर लेती हूँ। ये हमारा मैदा जो हमने रोस्ट किया था ये ठंडा हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हाथों को अच्छी तरह धो लीजिएगा, और हाथों से ही हम जितना इसको मैश करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट पैदा होगा। अब ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए, मेरे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं इसे। अब मैंने एक फ्राई पैन रख दिया, अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। मैंने डीप फ्राई नहीं करना, मैंने शैलो फ्राई करना है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। इतने में कबाब बनाती हूँ, पानी हाथों पे लगा के, और इसको मैं इस तरह लूँगी और इसके इस तरह मैं लंबे लंबे कबाब बना लूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप छोटे बनाएं बड़े बनाएं। इस तरह मैं रख लूँगी, फिर पानी लगाऊंगी, फिर इस तरह टाइटली इसको करके ना हम इस तरह करेंगे। अब मैं इसे तलना शुरू कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ्राई पैन को भरूँगी नहीं, थोड़ा सा इसमें स्पेस देकर ही मैं इसे फ्राई करूँगी। ये फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, और अब मैं जब एक तरफ से ये पूरी तरह पक जाएंगे फिर मैं इनका रुख चेंज करूँगी।
काफ़ी सख्ता होते हैं, तो अगर ये टूट भी जाए थोड़े तो फिर परेशान मत होइएगा। ये हमारे तुर्किश कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये मैंने चटनी बनाई है इसके साथ खाने के लिए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूँगी। इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसके बारे में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। उम्मीद है पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।